चैनल के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। आज की ग्रामर की कक्षा में हम कंजंक्शन को शुरू करेंगे। तो आपके ग्रामर का जो कक्षा 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कंजंक्शंस। तो कंजंक्शन पहले क्या होते हैं और कंजंक्शन के द्वारा कैसे वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे अपने टेक्स्ट पर। तो पहले तो हम ये जानें कि आखिर कंजंक्शन होते क्या हैं। तो जैसे यहाँ पर इसकी परिभाषा मैंने यहाँ लिखी है कि कंजंक्शन की परिभाषा, तो वे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं कंजंक्शन कहलाते हैं। जैसे रेलवे लाइनों को जोड़ने के लिए जंक्शन होता है, उसी प्रकार से वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव्स होते हैं या कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, तो उन्हें कंजंक्शन कहते हैं। तो ऐसे 10वीं क्लास में हमारे सिलेबस में जो है वो ये कंजंक्शन दिए। वैसे कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन 10वीं क्लास में हमें जो दे रखा है वो एंड, एज वेल एज, दो या एल दो, वाइल और येट, ये तो है सिंगल, यानी एक एक शब्द में है, ये एक एक भाग में है। और ये बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, सो दैट और टू टू, ये जो है आपके ये डबल में है, यानी ये कॉम्बिनेशन में है। तो आज हम सिंगल वाले जो सारे पढ़ेंगे, इनके क्या अर्थ होते हैं, किस प्रकार के वाक्यों को ये जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप देख रहे हैं कि आपके पास है एंड। तो जैसा कि आप एंड का अर्थ जानते ही हैं, एंड का अर्थ और होता है। तो ये वाक्यों को दो प्रकार से जोड़ सकता है। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक जैसे हों, यानी उनका जो सब्जेक्ट का पार्ट है वो एक जैसा हो, तो ये किस प्रकार से दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो आप यहाँ पर एक वाक्य देख रहे हैं, ये पहला और फिर ये दूसरा वाक्य। तो आप यहाँ देखें कि ही गैव मी अ पेन, और दूसरा वाक्य आपके पास है कि ही गैव मी अ पेंसिल। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो रेड वर्ड्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, ही गैव मी और ही गैव मी, ये कॉमन है। ठीक है, और आप ये देखें कि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ये अ पेन, अ पेंसिल, ये दोनों चीजें जो है वो डिफरेंट हो गई। तो आप ये क्या करेंगे, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको हटा देंगे क्योंकि ये कॉमन पार्ट हो गया, और इसके स्थान पर हम यहाँ पर बीच में क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे। तो मतलब समझने की बात ये है कि कॉमन पार्ट जब एक बार लिखेंगे और फिर जो डिफरेंट पार्ट्स है उनके बीच में हम क्या करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट के साथ इसका एंड का प्रयोग होगा इस प्रकार से। और ये एक ध्यान रखें आप, जैसे यहाँ पर आप देखें कि यहाँ भी ए आया है और यहाँ भी ए आया है, लेकिन जब भी आप कॉमन पार्ट्स को सेलेक्ट करें तो आप इस प्रकार से प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स या जो एडजेक्टिव्स होते हैं, विशेषण होते हैं, उनको आप जो है वो नाउन के साथ ही रखेंगे। कभी भी उनको अपने कॉमन पार्ट में नहीं लेंगे। आप यूं नहीं सोचें कि ही गैव मी अ और ही गैव मी इतना कॉमन हो गया, ये नहीं है। ये जो आर्टिकल्स होते हैं ए एन डी, या फिर जो प्रीपोजिशंस होते हैं जैसे ऑफ, ऑन वगैरह, ये सब जो है वो नाउन के साथ ही रहेंगे। इस बात को आपको अच्छी तरह से नोट रखना है। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, ही गैव मी जो कॉमन पार्ट था वो मैंने यहाँ पर जो नीली इंक में देख रहे हैं आप, ही गैव मी, और फिर देखिए ये पहला जो ऑब्जेक्ट है ए पेन, और इस पूरे को हटा करके हमने क्या लगा दिया, एंड, और फिर लिखा पेंसिल। तो ही गैव मी अ पेन एंड अ पेंसिल, तो उसने मुझे एक पेन और एक पेंसिल दी। इसी प्रकार से आप दूसरा वाक्य दे रहे हैं, मोहन बॉट अ न्यू बुक, ही बॉट अ न्यू नोटबुक। तो यहाँ पर आप देखें बच्चों, यहाँ भी अ न्यू आया और यहाँ भी अ न्यू आया। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स या नंबर या एडजेक्टिव जो भी है उनको आप नाउन के साथ ही रखेंगे। तो कॉमन पार्ट हुआ मोहन बॉट, तो पहले हम मोहन बॉट लिखेंगे और ही तो मोहन के लिए आया यहाँ पर, और यहाँ पर हम जो दूसरा कॉमन पार्ट है इसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे, एंड का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो है वो जब सब्जेक्ट समान हो तो ऐसे वाक्य आप जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से वाक्य को आप देखिए, मोहन बॉट अ न्यू बुक एंड अ न्यू नोटबुक। ठीक है, तो ये कॉमन पार्ट जो पहले आ गया, और फिर
ये वाला दूसरा कॉमन पार्ट है उसको हमने हटा करके एंड लगा दिया और इस प्रकार से दोनों को वाक्यों को जोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हो तो इसके लिए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को याद रखना है कि जब दोनों के सब्जेक्ट एक जैसे हों तो आप ये बात जो है बहुत अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिए। तो ये जो आप ये आपको ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट अलग अलग हो दोनों वाक्यों के तो आप क्या करेंगे, हमेशा बहुवचन की क्रिया का जो है प्रयोग करेंगे। जब यहाँ पर आप क्रिया का प्रयोग करेंगे तो बहुवचन होगी हमेशा ही। तो इस वाक्य में तो सेकंड फॉर्म आ रही है तो इससे हमें पता नहीं लगेगा, ये नीचे के वाक्य इसको बताएंगे। लेकिन ये बात आप सबसे पहले जो है वो अपने माइंड में अच्छी तरह सेट कर लें कि जब सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं और एंड का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वाक्य है उसमें हम देखते हैं कि रमेश वेंट टू सी ताजमहल और मोहन वेंट टू सी ताजमहल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेंट टू सी ताजमहल और वेंट टू सी ताजमहल, तो ये कॉमन पार्ट हो गया। तो ये कॉमन पार्ट जो है वो वाक्य के पीछे का हिस्सा है। तो पीछे एक बार लिखेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा अंडरलाइन किया हुआ है ये जो पहला कॉमन पार्ट है तो उसके स्थान पर हम एंड का प्रयोग करेंगे। तो रमेश और मोहन डिफरेंट हो गए, इनके बीच में आ गया ये। तो इस प्रकार देखिए रमेश वेंट टू सी, जो ये पहला पार्ट था कॉमन, इसकी जगह हमने एंड लगा दिया। तो रमेश एंड मोहन वेंट टू सी ताजमहल। तो यहाँ पर चूंकि सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म का कोई एक वचन बहुवचन नहीं होता है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ये जब वाक्य हम करेंगे कि गौरव इज अ गुड प्लेयर, रवि इज अ गुड प्लेयर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इज अ प्लेयर और इज अ प्लेयर दोनों में कॉमन है। तो पहला जो कॉमन पार्ट है आपके पास, ठीक है, इसके स्थान पर हम एंड का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो यहाँ भी इज आए, क्योंकि ये पहले एक वचन थे। अब ये जब बहुवचन हो जाएंगे एंड से जुड़ने के बाद तो यहाँ पर इज के स्थान पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आप दो चेंजेज हो गए। एक तो आप देख रहे हैं कि प्लूरल की वर्ब आ गई, यहाँ पर आर आ गया। और एक यहाँ पर चूंकि पहले वो गुड प्लेयर यानी एक अच्छा खिलाड़ी था रवि और एक अच्छा खिलाड़ी था गौरव, लेकिन यहाँ पर अब ए भी हट जाएगा क्योंकि ये बहुवचन हो गए और प्लेयर के साथ प्लेयर्स हो जाएगा ये। तो ऐसी ये छोटी छोटी बिल्कुल ध्यान रखने वाली बातें जो आप जरूर नोट करेंगे। और अगर ऐसी थोड़ी सी गलती अगर वाक्य में रह जाती है तो फिर आपको पूरा नंबर नहीं मिलता। इस कारण से जो वाक्य फिर आपका जो है वो मेहनत आपकी बेकार जाती है। तो यहाँ पर आप देखें कि आगे वाला वाक्य जो आई एम वेरी गुड एट मैथमेटिक्स एंड ही इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो रेड में आपको पार्ट दिख रहा है ये बिल्कुल कॉमन है। तो यहाँ पर आई और जो ही है इसके स्थान पर हम एंड का प्रयोग करेंगे और प्लूरल की वर्ब लगाएंगे, बाकी वाक्य में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से जो पहला कॉमन पार्ट था ना ये यहाँ से लेकर के पूरा, इसके स्थान पर आप जानते हैं कि एंड का प्रयोग हो गया और आई एंड ही। और फिर देखिए ये जो इज है इसको हम प्लूरल में बदल देंगे तो आर वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एंड के प्रयोग हमने किए। अब हम नेक्स्ट कंजंक्शन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारी कंजंक्शन है बच्चों एज वेल एज। तो एज वेल एज की हिंदी जब आप वाक्य में देखेंगे तो ये होती है की तरह। तो इसका प्रयोग भी दो प्रकार से होता है कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक जैसे हों तो फिर वही आपको ध्यान रखना है कि जो कॉमन पार्ट है उसको पहले लिखेंगे और जो ये दूसरा कॉमन पार्ट होता है यहाँ आप देख रहे हैं आई लाइक, इसके स्थान पर हम एज वेल एज का प्रयोग कर देंगे। तो बिल्कुल सीधा सा वाक्य होता है एज वेल एज की तरह। आपको इसमें एक छोटी सी एक बात नोट करनी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से आप देखिए आई लाइक ये कॉमन पार्ट हो गया, फिर दूसरा कॉमन पार्ट है ना उसके स्थान पर हमने एज वेल एज का प्रयोग किया। तो आई लाइक मैथमेटिक्स एज वेल एज इंग्लिश, यानी मुझे गणित की तरह अंग्रेजी भी पसंद है। ठीक है, तो ये की तरह इसकी हिंदी में आता है इस प्रकार से। और अब आप आगे नोट करेंगे जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक समान हो तो आपको यहाँ पर एक बात जो नोट करनी है वो ये कि इसमें जो वर्ब लगाई जाती है वो पहले वाक्य की होती है। ये बहुत ही नोट करने वाली बात आपको। तो यहाँ पर हम जैसे वाक्य देख रहे हैं कि ही इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स एंड आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स।
तो यहाँ पर यानी उसे मिठाइयाँ पसंद है और मुझे भी मिठाइयाँ पसंद है। तो इसमें कॉमन पार्ट तो आप देख रहे हैं कि ही इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, और फॉन्ड ऑफ स्वीट्स ये पीछे का पार्ट एक जैसा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इज और जो एम है, ठीक है, ये भी कॉमन पार्ट में गिनेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर कलर डिफरेंट इसलिए नहीं किया कि हमें जो ये ध्यान रखना है कि वर्ब जो आएगी वो पहले वाक्य की आएगी। तो इसको अपने बनाते हैं इसको। तो यहाँ से गौर से देखिए बच्चों, ही एज वेल एज आई इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। तो यहाँ पर देखिए प्रयोग किया गया इज का, तो यहाँ पर आई के अनुसार इज नहीं आया, इसमें इज आया जो पहले वाक्य की जो वर्ब थी ना, ही के साथ इज आया था वो आया। क्योंकि इस वाक्य का जब अपने हिंदी अनुवाद करते हैं तो ये होता है कि उसे भी यानी मेरी तरह उसे भी जो है वो मिठाई पसंद है, ठीक है। तो इसमें जो वो वाक्य में जो स्ट्रेस दिया जाता है वो पहले सब्जेक्ट को दिया जाता है कि उसे भी पसंद है मेरी तरह। तो मैं तो यहाँ सिर्फ तुलना करने के काम आ रहा हूँ, और बाकी वर्ब जो है वो किसकी लगेगी, ये जो है पहले वाक्य के लगेगी। तो ये आप थोड़ा अच्छी तरह ध्यान, बाकी तो एंड की तरह प्रयोग हो गया। आप देख रहे हैं कि इसके स्थान पर हमने जो कॉमन पार्ट था ये पहला, इसके स्थान पर हमने क्या लगा दिया, एज वेल एज, और वर्ब पहले वाक्य के लगाएंगे। अब ये एक जो और वाक्य आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा, तो इसमें भी देखिए यू आर डूइंग वेल हिंदी, तो यहाँ पर इन शब्द है वो छूट गया बच्चों, यहाँ पर आएगा इन। तो यू आर डूइंग वेल इन हिंदी एंड ही इज डूइंग वेल इन हिंदी। तो यहाँ पर डूइंग वेल इन हिंदी कॉमन हो गया, तो यहाँ पर यू आर और ही इज। तो लेकिन जब वर्ब लगाएंगे तो हम पहले वाक्य के लगाएंगे। तो इस प्रकार से यू एज वेल एज ही आर डूइंग, तो यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया ना, वेल इन हिंदी, यानी उसकी तरह तुम भी हिंदी में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो उसकी तरह यानी वो सिर्फ तुलना करने काम आ रहा है, वर्ब जो है वो आपकी है क्योंकि तुम भी उसकी तरह हिंदी में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पर वर्ब जो आएगी वो तुम्हारे अनुसार आएगी, यानी पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो ये कुछ जो माइनर चीजें होती है, की वर्ड्स होते हैं, उनको आप अच्छी तरह जरूर याद रखें, क्योंकि यही मेन चीज होती है जो वाक्यों को सही करने के लिए काम में आती है। बाकी अगर कोई वाक्य हम जोड़ते हैं उसमें थोड़ी सी मिस्टेक रह जाती है तो फिर उसका चूंकि 1 नंबर है वो पूरा दिया नहीं जाता। तो बड़ी बारीकी से इन चीजों को सीखें। अब चलते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन पर। तो नेक्स्ट आपकी जो कंजंक्शन है बच्चों वो है दो या एल दो। इसका हिंदी में जब अनुवाद करेंगे वाक्यों में तो हालांकि या यद्यपि शब्द होता है, और येट जो होता है उसका अर्थ होता है फिर भी। ठीक है, तो इन दोनों का हम एक साथ समझेंगे, लेकिन पहले आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लें कि दो वाक्यों में कारण जो होता है उससे पहले दो या एल दो का प्रयोग करेंगे, और परिणाम जो होता है उससे पहले हम क्या करेंगे, वट का प्रयोग करेंगे। वाक्य बिल्कुल एक ही तरह के होते हैं और उन दोनों में जो हम एक ही चीज का प्रयोग करके उनको लिख सकते हैं। बस हमें देखना है कि कारण कौन सा है और परिणाम कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखें कि मोहन वर्कड हार्ड, यानी मोहन ने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन, वो परीक्षा में फेल हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कारण हो गया और ये हो गया यहाँ पर परिणाम। तो इस वाक्य में जब दो का प्रयोग करेंगे तो हम पहले वाक्य के साथ करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, और फिर हम कोमा लगा करके दूसरा वाक्य लिख देते हैं, और दूसरे वाक्य का जो पहला लेटर है, पहला अक्षर है, उसको हम छोटा कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देखें कि दो का प्रयोग सबसे पहले हो गया। इसके स्थान पर आप एल दो भी लिख सकते हैं, ये दो या एल दो। मोहन वर्क हार्ड, हालांकि मोहन ने बहुत मेहनत की, कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन, तो देखिए बिल्कुल आसानी से इसको जोड़ा जा सकता है। और जब इसी वाक्य को हम येट का प्रयोग करके यदि जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि मोहन वर्क हार्ड, फिर हम येट का प्रयोग बीच में कर देंगे, येट ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन। तो ये येट जो है वो परिणाम से पहले लगता है, और इनका प्रयोग दोनों का एक साथ भी किया जा सकता है। जैसे दो यहाँ रहने दो, दो मोहन वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन। तो यदि आपको परीक्षा में दोनों देखें तो दोनों एक वाक्य में साथ में प्रयोग हो सकते हैं, और अलग अलग दिए हैं तो आप कारण से पहले दो का प्रयोग करेंगे, और परिणाम जो है उसके साथ आप क्या करेंगे, येट का प्रयोग करेंगे। तो ये वाक्य जो दूसरा दे रखा है उसमें हम येट का प्रयोग करके देखते हैं। जैसे मिस्टर गुप्ता इज एजुकेटेड, तो मिस्टर गुप्ता एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ही हैज नो मैनर्स, उनमें कोई भी मैनर्स यानी अच्छा तौर तरीका उनका नहीं है। तो ये एक परिणाम हो गया, तो परिणाम से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, येट का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। और यदि कारण होता तो हम इसके प्रयोग, इसका दो का प्रयोग करते थे, इसके साथ करते। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि मिस्टर गुप्ता इज एजुकेटेड, और ये जो परिणाम था येट ही हैज नो मैनर्स, तो इसके साथ हमने किसका प्रयोग किया, येट का प्रयोग किया कि मिस्टर गुप्ता पढ़े लिखे हैं फिर भी उनमें कोई मैनर्स नहीं है, यानी उनकी आदतें अच्छी नहीं है। और फिर देखते हैं कि रमेश वॉज प्रेजेंट देयर, रमेश वहां पर मौजूद था। ही डिड नॉट हेल्प मी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने मेरी सहायता नहीं की। तो यहाँ पर ये परिणाम हो गया, तो हम दो या एल दो का प्रयोग करेंगे। तो कारण जो हो गया इसके साथ प्रयोग करेंगे कि दो या एल दो रमेश वॉज प्रेजेंट देयर, हालांकि रमेश वहाँ प्रेजेंट था। फिर कोमा लगा करके लिख देंगे और कि ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी सहायता नहीं की। और ऐसे ही वाक्यों में यदि हम येट का प्रयोग करेंगे तो पहला वाक्य जो है कारण जो का त्यों लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि रमेश वॉज प्रेजेंट देयर, रमेश वहां पर मौजूद था। येट ही डिड नॉट हेल्प मी, फिर भी उसने मेरी सहायता नहीं की। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कारण के साथ हम दो या एल दो का प्रयोग करेंगे और परिणाम के साथ जो है वो येट का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार इनकी जो की वर्ड्स हैं, जो छोटी छोटी लाइनें जो हैं, उनको आप जरूर नोट करें अपनी कॉपी में, ताकि आपको जो है वाक्य सीखने में आसानी रहे। और चूंकि थोड़े दिन बाद क्या है कि सीखी की चीज़ें लैप्स हो जाती है, तो यदि आपके पास चीज़ें नोट होती है, की वर्ड्स यदि थोड़े थोड़े नोट होंगे तो आप आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा कंजंक्शन है वो है वाइल। तो वाइल का अर्थ होता है जबकि, जब हिंदी वाक्यों में हम इनका अनुवाद करेंगे तो आप नोट रखें कि जब दो कार्य साथ साथ घटित हों तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए वाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो विशेषकर से आप ध्यान रखेंगे कि जो कंटिन्यूअस होता है उसके साथ वाइल का प्रयोग होता है। तो जैसे एक वाक्य आपको देकर, आई हैड ए गुड फॉर्च्यून टू टॉक हिम, यानी मुझे उससे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आई वॉज इन दिल्ली, यानी जब मैं दिल्ली में था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप दिल्ली में लगातार थे, तो ये जो घटना है उसके साथ हम वाइल का प्रयोग करेंगे। तो ये वाक्य बाद में है, तो यहाँ पर हम बीच में क्या कर देंगे, वाइल का प्रयोग कर देंगे। और ये है कि ही वॉज गोइंग टू बीकानेर, आई मेट हिम ऑन द वे, तो जब वो बीकानेर जा रहा था, जब मैं मिला उससे, तो अपने ये कंटिन्यूस हो गया, तो इसके साथ हम वाइल का प्रयोग करेंगे। और इसको जो है कोमा लगा करके इसको जोड़ देंगे वाक्य को। और फिर रमन लाइक्स मैंगोज, हिज फ्रेंड्स लाइक्स बनानाज, फ्रेंड लाइक्स बनानाज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ विरोधाभासी वाक्यों के साथ भी वाइल का प्रयोग होता है, तो उसमें हम बीच में लगा देंगे वाक्यों को, वाइल का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, वाइल ही वॉज गोइंग टू बीकानेर, जब वो बीकानेर जा रहा था, आई मेट हिम ऑन द वे, तो मैं रास्ते में उससे मिला। और नेक्स्ट जो हो गया आपका कि रमन लाइक्स मैंगोज, कि रमन को मैंगोज पसंद है, आम पसंद है। वाइल हिज फ्रेंड्स लाइक्स बनाना, जबकि उसके मित्र को और जो केले पसंद है। तो यहाँ पर कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी वाक्य जो होते हैं, विरोधाभासी वाक्य, उनके बीच में भी जो है वो वाइल का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हमने जो आज जो सिंगल वर्ड में जो कंजंक्शन होते हैं उनको सीखे। तो आप एक बार फिर इन चीज़ों को ध्यान दीजिए कि ये जो इतने कंजंक्शन है, तो आज हमने सिंगल पार्ट पढ़े इनके, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इनके डबल पार्ट वाले जो है वो कंजंक्शन करवाऊंगा। तो आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें ये जो नोट कर लें आप इनको, एक एक लाइनें जो दे रखी है और एक एक सेंटेंस इनका नोट कर लें। बहुत छोटी सी थ्योरी है कंजंक्शन की, हमें बहुत ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाना है, बस प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। और आप वाक्य बना करके और देखिए, इनकी प्रैक्टिस करके देखिए। और मुझे भी जो है वो इमेज आप मोबाइल से खींच करके भेज सकते हैं। तो कुछ बच्चे जो मेरे को इस प्रकार के जो एक्सरसाइज करके भेजते हैं, मैं उनको तुरंत रिस्पॉन्ड करता हूँ, बिल्कुल ये वो कैसे कर रहे हैं। तो आप ऐसा ज़रूर करें और घर बैठे जो आप बिल्कुल इसकी सहायता से सीख सकते हैं। तो बच्चों, आप अपनी पढ़ाई को नियमित जारी रखो। आपका टाइम टेबल जो है अभी कई अपने देखते हैं कि वहाँ से घोषित हो गया, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। जब भी आपका टाइम टेबल आएगा तो हम बिल्कुल बोर्ड की साइट पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर ही होता है। तो आप किसी भी इस प्रकार की किसी भी प्रकार की जो अफवाह में नहीं जाना है। अभी आपका टाइम टेबल नहीं आया है, तो जब आएगा तो आपको सबसे पहले बताएंगे।
तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, लेकिन आपके पास महीने से भी कम समय है तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, ज़्यादा ज़्यादा अध्ययन करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स बन सकें। तो मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लगातार बने रहिए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।